सोलन में रेहड़ी फहड़ी धारकों की मुसीबत का अंत हो गया था। बार बार प्रशासन रेहड़ी फड़ी वालों को सड़क किनारे से उठा देता था, जिससे यह रेहड़ी फहड़ी धारक बेरोजगार हो जाते थे। कभी कोर्ट के आदेश के बाद तो कभी अतिक्रमण पर कार्यवाही से इन्हें उठाया जाता था। लेकिन नगर निगम सोलन ने अब लक्की ड्रा निकालकर इन रेहड़ी फहड़ी धारकों को शहर के विभिन्न स्थानों पर वेंडर जोन में बसा लिया है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कोर्ट के आदेशानुसार सड़कों के एनएचआई या पीडब्ल्यूडी की जो भी सड़कों के किनारे वेंडर्स बैठे गए हुए थे, नगर निगम ने 10 जो वेंडर जोन बनाए हैं। इसमें हमने नगर निगम की तरफ से मैंने और हमारी जॉइंट कमिश्नर ने लक्की ड्रॉ निकाल के इसमें जो हमारे 10 वेंडर जोन बने हैं वो हैं बस स्टैंड, जिस पे कि 18 हमने लोगों को बिठाया है, कोटला नाला में 6, चंबा घाट नियर ऑटो स्टैंड 9 और बसाल रोड, चंबा घाट बसाल रोड पे 4 और ऑपोजिट टूरिज्म ऑफिस इसमें 21, इसमें 7 बैठे हैं, 14 खाली हैं और नियर बाबा बालकनाथ पूरा फिलअप हो गया है। स्वाथू रोड इसमें 3 दिए हैं, 27 खाली हैं। टैंक रोड पे 6 खाली हैं, वहाँ कोई भी नहीं गया। नियर गुरुकुल यहाँ 3 कंप्लीट हो गए हैं। वेंडिंग मार्केट लेंटर पे हमने जो लाइसेंस जिनके पास है उनको 5 लोगों को दिया है और इसमें हमारे पास टोटल जो हमने लोगों को दिया है 108 + 5 जो ये हमारी पुरानी वेंडर मार्केट है उसके ऊपर लेंटर के ऊपर 5 लोगों को बिठाया है और इसमें 52 जो हैं वो अलॉटेड हैं जिनको लाइसेंस है और 56 हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको हमने ये जगह दी है। इससे मतलब अब जैसे इनको परेशानी होती थी कि इनको बार-बार उठना पड़ता था, तो इनकी समस्या को देखते हुए हमने कल लॉटरी सिस्टम निकाल के इनको और इनसे हमने आवेदन माँगा था कि जहाँ भी आप बैठना चाहते हैं, आप प्रायोरिटी पर 3 नाम हम 3 जगहें हमने इनको माँगी थी, जिस हिसाब से हमने इनको बिठाया है और इनकी बहुत जो समस्या थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। अगर अब कोई नहीं, अभी तो हम उनको उठाएँगे नहीं, क्योंकि अभी पूरे जो इसमें लोग थे, उनको भी नहीं मिला है। ये तो लॉटरी सिस्टम जो हमारे पास जितना-जितना आगे जो हमारे पास प्रायोरिटी उस पे हैं, उनको हम बिठाएँगे, प्रेफ़रेंस उनको देंगे। अभी हमने और वेंडिंग ज़ोन बनाने हैं और जैसे-जैसे हमारे को जगह उपलब्ध होती रहेगी, हम इनको प्रेफ़रेंस के हिसाब से लॉटरी सिस्टम से बिठाते रहेंगे। ऐसा ही मामला रहेगा तो नहीं, उनको उठाएँगे जब हमने एक जो हमारा प्रोसीजर था वो हमने पूरा कर लिया, उसके बाद हमारा हक बनता है कि हम इस पे कार्रवाई करें। क्योंकि पहले तो इन लोगों को बहाना था कि हमें बैठने की जगह दी जाए, लेकिन अब वो कार्य नगर निगम की तरफ से पूरा कर दिया गया है, तो अब इनका कोई हक नहीं बनता कि ये कहेंगे जी ये रीज़न अगर दें या बहाने बनाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैडम आपने कहा कि कुछ रजिस्टर नहीं, उनको भी तो बिठाना था कि जो काफ़ी समय से यहाँ बैठे हुए थे, तो उनको भी कहीं न कहीं तो बिठाना था क्योंकि उनकी रोज़ी-रोटी ख़त्म हो गई थी। तो नगर निगम किसी को ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मतलब आपको नहीं स्थान दिया जाएगा। अगर हमारे पास स्थान उपलब्ध था, तो हमने इसलिए उनको स्थान दिया है। कि यहाँ हमने कमेटी बनाई थी, वेंडर मार्केट को विज़िट किया है, उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। उसके बावजूद हमने जो भी कमेटी ने निर्णय लिया है, वहाँ उसमें सुधार किए जाएँगे। काफ़ी हद तक उसमें पहले भी सुधार किए हैं, क्योंकि आपने जो देखा होगा उसमें मतलब एंट्रेंस और एग्ज़िट नहीं था ढंग से। वहाँ दोनों तरफ शटर निकाले गए हैं और अभी भी उनकी कुछ डिमांड थी, उसको मतलब उन्होंने अपने डिमांड को हमारी जो कमेटी बनी है, उनके सामने रखा है। तो नगर आने वाले टाइम में नगर निगम उस पे कार्य करेगा और उनको प्रयत्न करेगा कि क्या नाम वो वहाँ बैठें। इसके अलावा एक बाहर सब्जी की दुकान देखिए, हमने डीसी साहब से रिटर्न में भी आग्रह किया था कि उसको वहाँ से हटाया जाए क्योंकि वो आगे सबलेटिंग हुई है। इस वजह से भी लोग वहाँ मार्केट तक नहीं पहुँच पाते हैं।